अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आ रहा होता है। जो आई है, आप सबको पता है कि आई एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, अब इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी आउटर लेयर आती है। आउटर लेयर में हमारे पास क्या आता है, कॉर्निया। कॉर्निया जो है एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है बिल्कुल, और ट्रांसपेरेंट सा टिश्यू होता है जो कि बिल्कुल आई बाल को फ्रंट से कवर कर रहा होता है। ठीक है, इस सबसे पहले लाइट इससे एंटर होती है कॉर्निया से। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये एक तो ऐसे करके देखें, यहाँ से पिक्चर में देखें, ये कॉर्निया जो है ये आगे से कर्व होती है। ठीक है, इस तरह। अब ये जो है कर्व होती है और ये क्या, इसका क्या काम होता है, इट बेंड्स द लाइट रेज। जो लाइट रेज आपकी आंखों में आ रही हैं उनको बेंड करना, ठीक है, और उनको फोकस करना। ठीक है, एंड हेल्प टू फोकस देम, बेंड करना और फोकस करना। उसके बाद हम आते हैं मिडल लेयर के ऊपर। कॉर्निया चली गई, अब आ गई मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है, इस लाइट जो है वो ट्रेवल थ्रू एन ओपनिंग, इसमें एक ओपनिंग आती है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। सबको पता है, ये जैसे आपकी आंख में ऐसे करके स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, इसका क्या काम होता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपैंड, ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और एक्सपैंड भी करती है ऑटोमेटिकली, कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंड गेटिंग थ्रू। ये आपकी जो आंख में लाइट एंटर हो रही है उसके अमाउंट को कंट्रोल करती है कि कितनी आंख में लाइट जानी चाहिए और कितनी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आती है लेंस। ठीक है, प्यूपिल के बाद जो है वो लेंस आ जाता है। लेंस जो है ये इलास्टिक होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है इसका भी, और ये भी इसके साथ मसल अटैच हुए होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप यहाँ पिक्चर में देखें, ये लेंस है। ठीक है, अब लेंस के साथ ये मसल्स अटैच हुए हैं। ठीक है, ये लेंस जो होता है ये कर्व होता है, इलास्टिक होता है, और इसके साइड पे मसल्स जो अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं सिलरी मसल्स। ठीक है, इनका क्या काम होता है कि लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। लेंस भी तो जाहिर है फोकस करता है ना, तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, उसके साइड पे जो बैंड होता है इलास्टिक की तरह सिलरी मसल्स का, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया कि लेंस भी हो गया, उसके बाद सिलरी मसल्स भी आपने पढ़ लिए जो कि लेंस को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। उस प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं, जिसके ज़रिए लेंस अपनी शेप को चेंज करता है। जब आप किसी दूर की चीज़ पर फोकस करते हैं तो आपका लेंस और तरह से शेप चेंज करता है। जब आप करीब की चीज़ को फोकस करते हैं तो लेंस तब भी अपनी शेप चेंज करता है। ठीक है, तो फोकस करते हुए जो लेंस अपनी शेप चेंज करता है उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देते हैं कि लेंस और कॉर्निया और लेंस के दरमियान में एक लिक्विड सा होता है। ठीक है, उसको फ्लूइड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। उस ह्यूमर का क्या काम होता है, कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड द अदर स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई, यानी कि ये जो आपकी बिल्कुल शुरू का है ना, इसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर का क्या काम है, कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब उसके बाद ये होता है कि लेंस के पीछे देयर इज़ ए लार्जर स्पेस बिहाइंड द लेंस दैट इज़ आल्सो फिल्ड विद फ्लूइड और ह्यूमर। लेंस के पीछे जो बहुत बड़ी स्पेस होती है वो भी किसी फ्लूइड से फिल होती है, उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। उसका क्या काम होता है कि आई बॉल अपनी शेप में रहे। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लूइड फिल होता है उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, ताकि आई बॉल अपनी शेप में रहे। ठीक है, अब हमने इसके हम देखना है कि अब लाइट यहाँ से गुजर गई, कॉर्निया से गुजर गई, लेंस से गुजर गई, प्यूपिल से। ठीक है, अब वो कहाँ गई, रेटिना। बिल्कुल आँख के बैक पर यहाँ पर जो है ना, इससे रेटिना होती है। ठीक है, रेटिना जो होते हैं यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे पहले आपने पढ़ा, जो कि लाइट को रिसीव करते हैं। ठीक है, हर सेंसरी ऑर्गन के अंदर रिसेप्टर्स हैं जिनका काम है स्टिमुलस को रिसीव करना। अब इसमें रेटिना जो है, लेयर ऑफ सेल दैट आर वेरी बैक ऑफ द रेटिना। अब इसमें कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होते हैं ये डिम लाइट में काम करते हैं। ठीक है, लाइट एंड वर्क इन डिम लाइट। ठीक है, अब ये जो कोन्स होते हैं ये कलर विजन में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, कलर और यू में रिस्पॉन्ड करते हैं। जो आप चीज़ों का कलर देखते हैं वो कोन्स की वजह से देखते हैं, और जो आप डार्क में चीज़ें देख रहे होते हैं, डिम लाइट में देख रहे होते हैं, वो रॉड्स की वजह से देख रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हमारे पास क्या चीज़ आती है, ब्लाइंड स्पॉट। आँख में एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पर कोन्स जो हैं वो कोन्स के बहुत ज़्यादा गैंग्लियन होते हैं। दिस पॉइंट हैज़ नो रिसेप्टर सेल्स, जहाँ पर कोई भी रॉड्स और कोन्स नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट होता है फोविया भी। ठीक है, फोविया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो होते हैं एक्सेस में कोन्स होते हैं।
ठीक है। यहाँ पर कोन्स बिल्कुल नहीं होते ब्लाइंड स्पॉट में, ठीक है। और जो फोविया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोन्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर शार्पर विजन होती है, जाहिर है बहुत ज़्यादा कोन सेल हैं तो विजन बहुत शार्पर होगी। और ब्लाइंड स्पॉट में कोई रिसेप्टर नहीं है, नौ रॉड्स हैं और ना ही कोड्स है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो ऑप्टिक नर्व जो है वो अटैच हो रही होती है आँख के साथ। अब ऑप्टिक नर्व आगे पढ़ते हैं क्या होती है। रॉड्स एंड कोन्स हैव रिस्पॉन्डेड टू पैटर्न ऑफ लाइट। अब आगे ऑप्टिक नर्व आ जाती है। ऑप्टिक नर्व आपने पढ़ा था अभी पीछे कि ट्रांसडक्शन होती है, ठीक है। जब कोई स्टिमुलस से कोई सेंस ऑर्गन को स्टिमुलस रिसीव करता है, फिर वो जो मैसेज है उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज होना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होना है। उस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। और वो ट्रांसडक्शन कौन करता है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब इस ब्रेन को जो मैसेज उसने रिसीव किया उसको ब्रेन तक लेके जाना, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व फिर आगे ब्रेन तक चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिक चियासम के नाम से एक कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पर जो है ऑप्टिक नर्व के फाइबर जो है वो ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व के फाइबर जो है वो ब्रेन को क्रॉस करते हैं इस तरह, ठीक है। उसे हम कहते हैं ऑप्टिक चियासम। अब हमें देखना है कि लाइट सबसे पहले कहाँ आई, कॉर्निया में फिर वो प्यूपिल में गई, जो आपने ओपनिंग पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे कॉर्निया के बाद वो प्यूपिल में चली गई, प्यूपिल के बाद फिर लेंस आया, ठीक है। लेंस के बाद फिर आँख के बिल्कुल पीछे लाइट चली गई रेटिना पे, ये रेटिना होता है, ठीक है। यहाँ बैक पे चली गई रेटिना में, और रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व आ जाती है, जो कि फिर कहाँ जाती है, आपके ब्रेन तक चली जाती है। और वहाँ फिर मैसेज जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है।